हम कुछ बोलने से पहले हम चाहेंगे कि आप तमाम लोग कम से कम एकत्रित हो जाएं और जो भी लोग इस सभा स्थल पर मौजूद हैं, अगर आप लोग जानते हैं कि हम झारखंडी हैं और हम झारखंड से प्यार करते हैं, तो मेरे साथ कम से कम आप लोग प्रतिज्ञा करें, प्रण करें। क्या आप चाहेंगे? तो हम आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, जो जहां पर हैं वहां पर खड़े हो जाइए और खड़े होकर अपनी हाथ उठाकर हम जो कहेंगे उन बातों को आप दोहराएंगे। हम जो कहेंगे उन बातों को आप दोहराएंगे। हाथ उठाइए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे जो भी कदम उठेंगे झारखंड के हित में उठेंगे, झारखंडियों के हित में उठेंगे, और इस राह में मुझे जिससे भी टकरानी पड़े उससे हम टकराएंगे, चाहे वो हमारी बाह्य शक्ति हो या फिर अंदरूनी शक्ति हो। धन्यवाद। बैठ जाइए। धन्यवाद भाई। हम कुछ कहें? खतियानी जोहार। हमने कहा खतियानी जोहार। भाई जोहार हम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जोहार शब्द को बाहरी लोग ऐसे बोल देते हैं, लगता है वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग खतियान इसलिए बोलते हैं कि खतियान व्यक्ति आगे बढ़कर बोलता है जिसके पास खतियान है, नहीं तो वो साइलेंट मोड में चला जाता है। तो खतियानी जोहार। अब आप कहेंगे कि हम बार बार खतियान शब्द का क्यों जिक्र करते हैं? भाई खतियान वो हमारा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमारी माटी में अधिकार सुरक्षित करता है। आने वाली नस्लों को हमें पहचान देने का काम करेगा। इसलिए हम हमेशा खतियान की बात करते हैं, खतियान की लड़ाई लड़ते हैं। अब ये आज तक विडंबना है कि झारखंड बनने के 21 सालों में भी हमें पहचान नसीब नहीं हुआ, और तमाम दलों ने हमारे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, आजसू पार्टी की बात कर ले, राजद की बात करें, कांग्रेस की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, तमाम दलों ने इस झारखंड को लूटने का काम किया, छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया है, और भय भूख भ्रष्टाचार के सिवा झारखंड को कुछ नहीं दिया। हमारे यहां के बाटी पुत्रों के साथ छलने का काम किया, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। जो नौकरियां हम लोगों को मिलनी चाहिए, आज वो नौकरी बाहर के लोग कर रहे हैं। ये मेरा झारखंड है और हम यहां के झारखंडी, हमें नौकरी नसीब नहीं, और बाहर के लोग हमारी जमीन पर मालिक बन बैठे हैं। वो यहां नौकरियां कर रहे हैं, हमारी जमीन पर घर बना रहे हैं और हमें ही नौकर बनाकर रख रहे हैं। ये तो कतई हमें मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी, ये दो ऐसी पार्टियां हैं कि झारखंड में इन लोगों ने 17 साल तक, हम तो कहें उससे भी अधिक साल तक इन लोगों ने शासन किया और हमारा शोषण करने का काम किया। इन लोगों ने कभी हमारी दुख दर्द को समझा नहीं, कभी इन लोगों ने झारखंडियों की पहचान की चिंता नहीं की। और तो और क्या किया इन लोगों ने? जब कभी भी हमारे यहां के लोगों ने आंदोलन करने का काम किया तो उस आंदोलन को कुचलने का काम ये सरकारें की है। ये वही सरकार है जिसमें हमारे एक एक आंदोलन कर्मी जेल गए। मैं अपनी ही बात कह दूं, 2003 से 2004 तक
मुझे अर्जुन मुंडा की सरकार में जेल में रहना पड़ा। आखिर क्यों? हम लोग अपनी हक की बात कर रहे थे, हम लोग अधिकार की बात कर रहे थे। आज यदि ये हमारा झारखंड है और हम झारखंडी होने की बात करें तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? आज हम अपने घर में जाकर हम कहें कि मुझे आज भात खाना है मां, हमें आज रोटी खानी है मां, तो क्या ये गलत है? आज हमें खाना नहीं मिलकर किसी दूसरे को खाना नसीब होगा तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। हम जिस बच्चे को बचाने के लिए रिम्स गए, उसी बच्चे का मर्डर केस हम पर लादा गया इसी अर्जुन मुंडा के द्वारा। और वैसे हम जैसे बहुत सारे आंदोलनकारी जो उस वक्त जेल गए, क्या ये अर्जुन मुंडा उस समय को वापस कर सकता है? अर्जुन मुंडा जिस पर हम लोग सोचते थे ये बिरसा मुंडा का अक्स है इसमें, लेकिन अर्जुन मुंडा यहां का झारखंडी नहीं होने की बात करता है। यह ऐसा व्यक्ति है जो कि झारखंडी होकर भी झारखंडी कहलाना नहीं चाहता। हम बात कर ले बाबूलाल मरांडी जी की, जो कि 1932 की बात कभी किया करते थे। रघुवर जी की बात कुछ भी कह ले बेमानी होगी। हम लोग सब कोई जानते हैं कि रघुवर दास जी कहां के हैं। रघुवर दास जी भाई हमारे इस झारखंड प्रदेश के नहीं है, तो जो इस प्रदेश का नहीं है उसे इस प्रदेश की क्या चिंता हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसलिए उनकी बात हम नहीं करना चाहते। एक उसके ही पार्टी को हमेशा समर्थन देने वाले व्यक्ति आज असू पार्टी की हम बात करते हैं। आज वो तरह तरह के नाटक कर रही है। कल ही उसका भी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। तो आजसू पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा सत्ता में रही और 17 साल से भी अधिक रही, लेकिन उस वक्त उसे झारखंडियों की पहचान की चिंता नहीं रहती, उसे यहां की माटी के बेटा बेटी की चिंता नहीं रहती है। और जब वो अलग हो जाते हैं तब उस वक्त चिंता सताने लगती है। तो ये तो वो व्यक्ति है, ये प्लेयर है, प्लेयर, खिलाड़ी समझते हैं। जिस भी टीम को ये मजबूत देखते हैं उसी टीम में घुसकर ये गोल करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमें प्रतिकार करना है, सामाजिक बहिष्कार करना है, क्योंकि ऐसे लोगों से हमारा झारखंड सुरक्षित नहीं हो सकता है। अब आज के दौर के मैं सरकार की बात कर लो, राजद की बात करते हैं। राजद के जो सुप्रीमो हैं लालू जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा। भाई आज तो ये लाश को ढो रहे हैं हेमंत जी आज लाश को ढो रहे हैं। और कांग्रेस क्या है? कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, ये कभी हमारी हित से नहीं हो सकती। तो हर एक व्यक्तियों को चिंता थी कि हमारी जब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, माटी पुत्र हेमंत जी यहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारी एक एक नीति, एक एक नियम झारखंडियों के हित में होंगे। हमें हमारी पहचान मिलेगी। खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति तय की जाएगी और यहां के एक एक बेटा बेटी को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% नियोजन होगा। क्योंकि यह विश्वास हमें इसलिए था क्योंकि ये झारखंड मुक्ति, आज हम तमाम लोग इसी झारखंड की माटी की उपज है। ये झारखंड हमेशा गौरवशाली इतिहास को गढ़ने का काम किया है। एक से एक हमारे इस माटी में योद्धा पैदा हुए हैं। चाहे हम सिद्धू कान्हू की बात करें, चांद भैरव की बात करें, नीलांबर पीतांबर की बात करें, शेख भिखारी की बात करें, वीर बिरसा की बात करें, विनोद बाबू की बात करें, निर्मल महतो की बात करें, एक एक की वीर गाथाएं हैं, गौरवशाली गाथाएं हैं। और ऐसी गाथाओं को हम कैसे भूल सकते हैं? हम भी तो इसी माटी की उपज है,
हमने भी वही जोश है, वही जुनून है, वही जज्बा है। आज यदि सिद्धू कानू लड़ाइयां लड़कर अंग्रेज को हटा सकता है, आज यदि विनोद बाबू, निर्मल महतो, शिबू सोरेन जैसे लोग झारखंड को अलग राज्य बना सकते हैं, तो क्या हम झारखंडियों के लिए नहीं लड़ सकते हैं? हम झारखंडियों के लिए क्या नहीं लड़ सकते हैं कि झारखंड और झारखंडियों के हित में हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, और इस रास्ते में जो भी आए, जिससे भी टकरानी पड़े हम टकराएंगे। तो आज ऐसे ही लोग, राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टियों के लोग, हम तो कहेंगे यहां पर भाजपा के लोग, आजसू के लोग, तमाम लोगों से हमें टकराने की आवश्यकता है। हम लोग टकराने के लिए तैयार। आपने हमारे झारखंडी होने की पहचान नहीं दे सकी, इस परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पाया। हमारा जो ये बन सकता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, तो क्या आप 3 साल में नहीं बना सके? जब कभी भी झारखंडियों को परिभाषित करने की बात होती है तो ये कहते हैं कि मैं कमेटी में भेज दिया। तो ऐसे व्यक्ति माटी पुत्र होकर माटी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी कहने के लायक नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे गद्दार लोग जो कि अपनी माटी के साथ गद्दारी करे, यहां के बेटा बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करे, उसे ये माटी की पार्टी और माटी का पुत्र का कहलाने के योग्य नहीं है। ये आज हम बात कर ले, जिस तरीके से हमारे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट काफी जद्दोजहद के बाद हमारे पूर्वजों ने हमें बनाई, वो भी अंग्रेज जमाने में 1908 में, 1949 में। धड़ल्ले से सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, जमीनें बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, बाहर के लोग यहां बसते चले जा रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सरकार को अपनों से ज्यादा बाहरी प्रेम जाग गया है। वो यहां पर बिठाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे किया था अपने फेसबुक के माध्यम से हेमंत जी को कि यदि आप खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बना दे तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो विधायक रहे या फिर मंत्री रहे या फिर मुख्यमंत्री रहे। आज हम जेपीएससी की बात कर ले, जेएसएससी की बात कर लें। भाई जेपीएससी और जेएसएससी ऐसी आयोग है, ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से हमारे बच्चों के भविष्य निखरते हैं। हमारा बच्चा, टैलेंटेड बच्चा, बच्ची, कोई बीडीओ बनता है, कोई सीओ बनता है, कोई डीएसपी बनता है। और ऐसे संस्था, ऐसे आयोग को आज इन्होंने एक बाहरी के हवाले कर दिया। उसका चेयरमैन कौन है जानते हैं? जेपीएससी का चेयरमैन है बिहार का अमिताभ चौधरी। जेएसएससी का चेयरमैन है सुधीर त्रिपाठी, वो भी उधर का। अब जो व्यक्ति हमारे यहां का नहीं है, वो क्या हमारे यहां के बेटा और बेटी के लिए नीति बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन के द्वारा ऐसे ही लोगों को पदस्थापित किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक बोर्ड, उसके अध्यक्ष कौन है पता है? अनिल महतो। बहुत सारे लोगों का यह भ्रम था कि ये हमारा झारखंडी है। भाई ये झारखंडी नहीं है, झारखंड के बाहर का है। तो ऐसे ऐसे लोगों को हर एक जगह चेयरमैन बना दिया गया है। तो क्यों वो हमारी चिंता करेगा? हमारे बेटा बेटियों को क्यों चिंता करेगा? अभी यदि आपको वीडियो बनना है, सीओ बनना है, डीएसपी बनना है, तो उसके लिए बोली लगती है। वीडियो बनना है तो 60 लाख लगेंगे, सीओ बनना है 60 लाख लगेंगे, डीएसपी बनना है 70 लाख लगेंगे। अब बताइए हमारे झारखंड के पुत्र पुत्रियों के पास, झारखंड के माटी पुत्रों के पास क्या 60 लाख और 70 लाख हैं? तो हमारे टैलेंटेड बच्चों के भविष्य के साथ खेलने के काम कर रही है सरकार। तो क्या ऐसी सरकार को हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे।
जब जहां जरूरत पड़े उसका विरोध करने का हम विरोध करेंगे। आप लोगों में इतनी क्षमता है कि एक व्यक्ति 100 लोगों को मोटिवेट कर सकता है, 1000 व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है, 5000 को कर सकता है, 10,000 को कर सकता है। आप अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। अब बताने का काम करें कि कैसे ये सरकार हमें छलने का काम कर रही है, कैसे ये सरकार हमारा शोषण कर रही है, कैसे हमारी ये सरकार हमारा दमन कर रही है। ये झारखंड हमारा है, ये झारखंड जब मेरा है, हम यहाँ के झारखंडी है, सबसे पहला अधिकार हमारा बनता है, हमारे यहाँ का बेटा बेटियों को बनता है। एक एक नौकरी में पहला अधिकार किसका होगा? झारखंडी खतियानधारी का होगा। यह बताने की आवश्यकता है। जैसे तैसे आज ये लोग हमारे पहचान को मिटाने की कोशिश तो कर ही रहे, हमारे घर को कैसे उजाड़े उसका एक प्रयास चल रहा है। और ये हेमंत जी कहते क्या है? हमारी सरकार 24 घंटे काम कर रही है। ये कहती है 24 घंटे काम कर रही है। भैया आप लोग दीमक देखे हैं? दीमक तो सबको देखे हैं, जानते हैं। दीमक 24 घंटे काम करता है, लेकिन वो विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए काम करता है। तो ठीक उसी तर्ज पर हेमंत सरकार आज विकास नहीं, विनाश के लिए काम कर रही है। ऐसे लोगों को, हम लोगों को इसकी औकात बतानी है। आने वाले दिनों में हम तो कहेंगे, इन लोगों को चिंता हो गई है कि कैसे हम अधिक से अधिक धन का अर्जन करें, धन का संचय करें। एक एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक है, मंत्री है, सांसद हो या फिर मुख्यमंत्री हो, मैं आप तमाम लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आने वाले दिन ऐसे व्यक्ति जेल की काली कोठरियों में नजर आएंगे। कोई तिहाड़ में नजर आएगा, कोई हमारा होटवार में नजर आएगा, कोई आपके हजारीबाग के जेल में नजर आएगा और यहाँ के जेलों में नजर आएगा। ये जो आज सरकार बनी है, जिस कमिटमेंट के साथ बनी है, वादा खिलाफी कर रही है, धोखा हम सबों को दे रही है, तो भाई अब बर्दाश्त करने का ये वक्त नहीं है। आप भी जानते हैं जो भी हमारी काम होते हैं, चाहे प्रखंड की बात कर ले, जिला मुख्यालय की बात कर ले, हम लोग सचिवालय की बात कर ले या मंत्रालय की बात कर ले, इन तमाम जगहों पर यदि कुछ काम है तो बगैर पैसे दिए, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आप समझ सकते हैं कुछ भी का क्या मतलब होता है। तैयार हो जाइए। आज हम लोग रन में उतरे हैं और जब रन में उतरते हैं, आज देख रहे हैं कि हमें तिलक लगाया गया, देख रहे हैं ना, हर एक जगह हमें तिलक लगाए जाते हैं। हमारी बच्चियां, हमारी बेटी, हमारी चाची, हमारी मां, हमारी बहनें तिलक लगाती है। क्यों? कि जिस लड़ाई में मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा चाचा उतरा है, उस लड़ाई में उसे जीत हासिल हो। आज हमें जीतने की जरूरत है, तभी एक एक पार्टी को मिलाकर उसका आकलन होगा। अब बताइए, यह सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। आज पंचायत सचिव का मामला को देख लीजिए। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी वेल क्वालिफाइड पर्सन है ये लोग, में धरना दिए हुए हैं, जिसमें कि वो लोग हमारे 90-95% लोग हैं। तो क्या ऐसी चीजें हमें बर्दाश्त करनी चाहिए? आज एक एक व्यक्ति, हमारी मां बहने, हमारे युवा साथी, हम पंचायत सचिव की बात कर ले या फिर हम होमगार्ड कर्मी की बात कर ले, एक एक व्यक्ति आंदोलित है। आज जब हमारा ये झारखंड है और इस झारखंड में हमें आंदोलन करना पड़े तो यह दुखद बात है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हमें मजबूर करती है आंदोलन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। भाई आज हम लोग आगे बढ़े हैं, निश्चित रूप में हम में भी वही वीर बुरसा की ऊर्जा है, हम में भी वही सिद्धू कान्हू चांद भैरव की ऊर्जा है, नीलांबर पीतांबर की ऊर्जा है, विनोद बिहारी महतो की ऊर्जा है। तो हम लोग क्यों पीछे हटेंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे।
जब तक हमारे झारखंडियों को उनकी पहचान नहीं मिल जाए। आज हमारे झारखंड प्रदेश में एक प्रचलन चला हुआ है। कौन सा प्रचलन है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के माध्यम से झारखंड में 3 लाख लोगों को नियोजित कराया गया है नौकरियों में, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में। अब 3 लाख आप समझ सकते हैं, और 3 लाख में 90 से 95% लोग सारे के सारे बाहरी लोग हैं। आज यदि यही 3 लाख लोग हमारे झारखंड के होते तो 3 लाख घरों में चूल्हा जलता कि नहीं जलता? एक एक व्यक्ति के घर में 10 लोग होते हैं। 3 लाख गुना 10 अगर हम करें, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कमाता है तो 10 लोगों को पालता है, तो 30 लाख लोग हमारे आज बेहतर तरीके से जीते या नहीं? 30 लाख लोग हमारे झारखंड प्रदेश के बेहतर तरीके से जीते कि नहीं जीते? क्या जीते कि नहीं जीते? लेकिन यहां की सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यह बाहरी प्रेम है। तो भाई बाहरी प्रेम रखोगे, झारखंडी पुत्र कहलाने का दावा ठोकोगे, तो हम लोग तो नहीं ठोकने वाले। आप जानते हैं कि हमारे यहां पर भोजपुरी, मगही, अंगिका ऐसी भाषाओं को यहां पर ले लाया गया। आप लोगों ने विरोध किया, यह रिकॉर्ड है। 3 लाख की श्रृंखला आप लोगों ने बनाई, लेकिन आपके यहां से हटा, बाहर की जगहों से, झारखंड के और भी जो जिले हैं उन जिलों से हटा क्या? नहीं हटा है। तो भाई हमारे यहां के भाषाओं को आज ना अपनाकर बाहरी प्रेम दर्शा रहे हो, तो ये तो चीजें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो ये बात यही हुई कि हमारे घर में तुम रह रहे हो किराएदार के रूप में, और हमारे घर में हम जहां रह रहे हैं उसी में बाहर में कुंडी लगाने का काम कर रहे हो। तो भाई तुम यहां पर आए हो, रह रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन अब हमें टोक टाक मत करो, क्योंकि खतियानधारी को जो टोकेगा, खतियानधारी को जो टोकेगा, खतियानधारी उसे ठोकेगा। इसलिए भाई अब जमाना गया, हम लोग आज के जमाने के हैं, बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगे। 21 साल में हमारा बच्चा जवान हो चुका है। पहले की कौन सी स्थिति परिस्थिति थी वो हमें पता नहीं। भाई हम भी झारखंड आंदोलन में तो नहीं कूद पाए, क्योंकि उस वक्त हमारी उम्र नहीं हुई थी, हम पढ़ाई करते थे। लेकिन अब तो हमारा भी वही जोश जुनून जज्बा है, हम भी इसी माटी की संतान है। तो भाई अब तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, झारखंडियों का अधिकार देना होगा, हम छीन कर लेंगे। और झारखंडी वही है जिसके हाथों में खतियान है, इसके सिवाय और कोई दूसरा झारखंडी नहीं हो सकता है। सरकारों को कैसे सजाना है, संवारना है, राजेश जी के साथ में मिलकर कैसे इस बोकारो स्टील सिटी को जो प्रबंधन है उसे कैसे बतानी है, उसकी भी औकात। आज जिस तरीके से ये हमें तो बापूजी गांधी जी के मार्गों पर पसंद है, जाना चलना पसंद है। भाई क्रांति के बगैर शांति हुई है क्या? आजादी ऐसे नहीं मिली है। आजादी के लिए संघर्ष, संघर्ष और सिर्फ संघर्ष हुआ है। तो इसीलिए आप तमाम लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने जो प्रतिज्ञा आप लोगों ने की है आज, उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। ऐसी ऐसी सरकारें जो आज झारखंडी होने का दावा करती है, झारखंडी पुत्र होने की बात करती है, झारखंड की माटी की पार्टी कही जाती है। 3 साल तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप तमाम लोग जाग गए और जगा दिए लोगों को, एक दिन में उखड़ जाएगी। तो बस साथियों, हमें तो इनके कहे लग रही हो कि भाई आपने लड़ाई के, आपने लड़े है तो आज जंग के लड़ा, जहां जरूरत बेतन, चाहे बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ,
या फिर इस सरकार के खिलाफ या फिर जहां तो इनका हवा है जगह हमरा पैबा तो इतने कह के सब साथी सबके फिर से हम का कहबो जोहार नहीं चलतोन, अब जोहार नहीं चलतोन, खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। हम अपन माई बहन से सुने चाहबन तो ही बड़ी कहला है हमर माई बहन चाची बने जितना है तो हमर माई बहन हमर जोरे तो ही नारा लगे भाई खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। वीर बिरसा अमर रहे, सीधू कानू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, नीलांबर पीतांबर अमर रहे, शेख भिखारी अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, निर्मल मातो अमर रहे, अकलू राम मातो अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और विस्थापित मोर्चा, विस्थापित मोर्चा, विस्थापित मोर्चा, धन्यवाद। अमित माता जिंदाबाद।